13 अगस्त 1972 की रात पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में कुछ ऐसा होने वाला था जो एकदम नामुमकिन था। ये वो जगह थी जहां 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलट्स को कैद रखा गया था। ऊंची ऊंची दीवारें, ऊपर कटीले तार और हर तरफ हथियारबंद पहरा। यहाँ से भाग निकलना लगभग असंभव था, लेकिन इसी कड़ी सुरक्षा के बीच 3 भारतीय पायलट्स ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसने इस सोच को ही बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 से होती है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तेजी से जारी था। ज़मीन पर भारतीय सेना बढ़त बना रही थी, लेकिन आसमान में चुनौतियां अभी भी बनी हुई थीं। पाकिस्तान के जफरवाल इलाके में बना एक वॉच टावर भारतीय विमानों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था, क्योंकि वहां से भारतीय मूवमेंट पर नज़र रखी जाती थी और एंट्री एयरक्राफ्ट फायरिंग भी की जाती थी। इस टावर को नष्ट करने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलट दिलीप पारलूकर को दी गई। 10 दिसंबर 1971 को पारलूकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वह टारगेट के करीब पहुंचे, उन पर ज़बरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। कुछ ही पलों में उनका विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। जान तो बच गई, लेकिन वह दुश्मन की ज़मीन पर उतर चुके थे। ज़मीन पर उतरते समय वह पहले से घायल थे और कुछ ही देर में स्थानीय भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और उनका सामान छीन लिया। हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो बेहोश हो गए। अगर उसी समय पाकिस्तानी सैनिक वहां ना पहुंचते तो शायद उनकी जान नहीं बचती। जब उन्हें होश आया तो वह एक अंधेरी और तंग कोठरी में बंद थे। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने उनसे आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। भारी दबाव में आकर उन्होंने नक्शा तो बनाया, लेकिन वह असल में मुंबई एयरपोर्ट का था। जब ये बात सामने आई तो अधिकारी गुस्से से भर गया और उन्हें पूरी रात खड़े रहने की सजा दी गई। साथ ही गार्ड को आदेश दिया कि अगर ये बैठे हैं तो इनको गोली मार दी जाए। पूरी रात उन्होंने खड़े रहकर काटी, लेकिन एक गार्ड ने इंसानियत दिखाते हुए उन्हें थोड़ी राहत भी दी। कुछ समय बाद पारलूकर को बाकी भारतीय पायलट्स के साथ रावलपिंडी के उसी POW कैंप में भेज दिया गया, जहां पहले से 11 अन्य पायलट मौजूद थे। सभी ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन किसी का मनोबल नहीं टूटा। कैंप के इंचार्ज उस्मान हामिद बाकी अधिकारियों से अलग थे और वह भारतीय पायलट्स के साथ अपेक्षाकृत सम्मानजनक व्यवहार करते थे। उन्होंने उन्हें एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस भी दिया, जो आगे चलकर उनकी योजना का अहम हिस्सा बना। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में ये खबर पहुंची कि पाकिस्तान ने ढाका में सरेंडर कर दिया है और युद्ध खत्म हो चुका है। इससे कैदियों में उम्मीद जगी कि अब जल्दी उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन दिलीप पारलूकर को इस बात पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगा कि कैदियों की अदला बदली में काफ़ी समय लग सकता है। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि इंतज़ार करने की बजाय खुद ही निकलने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत में किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन बाद में MS ग्रेवाल और हरीश सिंह उनके साथ तैयार हो गए। तीनों ने मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने एटलस की मदद से सारे रास्तों का अध्ययन किया और तय किया कि सीधे भारत जाने के बजाय पहले अफगानिस्तान पहुंचना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इसके लिए उन्होंने कैंप के अंदर एक ऐसा सेल चुना जो भारी दीवार के करीब था। चालाकी से उन्होंने खुद को उसी सेल में शिफ्ट करवा लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी दीवार में सुरंग बनाना। बिना किसी औजार के ये लगभग असंभव था, लेकिन उन्होंने एक कैंची और स्क्रू ड्राइवर का इंतजाम कर लिया। हर रात आधी रात के बाद वे 1 घंटे तक दीवार को धीरे धीरे खोदते थे। बाकी साथी पहरा देते थे और निकली हुई मिट्टी को छुपा दिया जाता था। उन्होंने सेल का बल्ब भी खराब कर दिया ताकि गार्ड ठीक से अंदर ना देख सके। महीनों की मेहनत के बाद दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया कि एक आदमी उसमें से निकल सके। उन्होंने आखिरी परत को जानबूझकर बचा कर रखा ताकि सही समय पर उसे तोड़ा जा सके। भागने की तैयारी के तहत उन्होंने खाने पीने का सामान इकट्ठा किया, जुगाड़ से कंपास बनाया। आखिरकार 13 अगस्त 1972 की रात, जब मौसम खराब था और तेज बारिश हो रही थी, उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। दीवार की आखिरी परत तोड़ी गई और तीनों एक एक करके बाहर निकल आए। उन्होंने बिना शोर किए कपड़ों से रस्सी बनाकर दीवार पार कर ली। जेल से बाहर निकलने के बाद वे तुरंत बस स्टैंड पहुंचे और पेशावर जाने वाली बस पकड़ ली। वहां से वे लंडी कोटल पहुंचे और आगे अफगानिस्तान बॉर्डर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने पुराने एटलस के आधार पर एक ऐसी जगह का रास्ता पूछ लिया जो वर्षों पहले बंद हो चुकी थी। इससे स्थानीय लोगों को उन पर शक हो गया और उन्हें पकड़कर अधिकारियों के पास ले जाया गया।
पूछताछ के दौरान उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स का अधिकारी बताया, लेकिन उनकी बात पर भरोसा नहीं किया गया। आखिर में पारुलकर ने उस्मान हामिद का नाम ले लिया, ये सोचकर कि इससे उनकी बात पर यकीन हो जाए। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फ़ोन पर बातचीत होते ही उनकी पहचान उजागर हो गई और कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया। वापस ले जाने के बाद उन्हें 30 दिनों की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा दी गई और बाद में सभी कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली पर बातचीत तेज हो गई और दिसंबर 1972 में सभी भारतीय कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया गया। जब ये सैनिक वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटे तो उनका स्वागत करने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तिरंगे लहराए जा रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे और हर किसी की आंखों में गर्व और खुशी थी। ये कहानी सिर्फ एक असफल भागने की कोशिश की नहीं है, बल्कि उस हिम्मत और जज्बे की है जो किसी भी कैद से बड़ा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसी ही हिस्ट्री, मिस्ट्री और फैक्ट से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।